सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने लैंग्वेज के पेपर के बारे में, उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने लैंग्वेज, ऐसे और जीएस 1 की एक अच्छी स्ट्रेटजी आप लोग को बताई है, जिसमें कि आप अगर उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो 4 से 5 दिन में अपने हिंदी लैंग्वेज का पेपर आप लोग क्लियर कर लोगे, एकदम नोट्स बना बनू के याद करने लग जाओगे। सिमिलरली ऐसे का पेपर आप लगभग 1 से 2 दिन में आप लोग पूरा तैयार कर लोगे। और उसी तरीके से अगर मैं GS 1 की बात करूं तो इसमें सोसाइटी का सेक्शन आप 2 दिन मैक्सिमम में आप कवर कर लोगे, और बाकी GS 1 आपका 5-6 दिन और लेगा, तो वो सब आपका हो जाएगा। अभी इस वीडियो में बात कर रहा हूँ एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड की। देखिएगा, इस बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है एथिक्स के पेपर में, क्योंकि एथिक्स उन्होंने कभी पढ़ी नहीं होती है, ना प्रीलिम्स के लिए, और फिर प्रीलिम्स निकलने के बाद पढ़ेंगे मेंस स्पेसिफिक को लोग। तो देखो, एथिक्स में कुछ नहीं है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ठीक है, इसकी एक बेसिक मैं आपको बात बता रहा हूँ। जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हैं आपका, कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे एटीट्यूड एक क्वालिटी है, एप्टीट्यूड एक क्वालिटी है, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्पैथी, टॉलरेंस, कॉम्पेशन, ये सभी क्वालिटीज़ हैं जो हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर एक क्वालिटी है अकाउंटेबिलिटी की, एथिकल गवर्नेंस, फिर आपका प्रोबिटी, उसके बाद है आपका ट्रांसपेरेंसी। तो गाइज़ देखो, यही सब कुल मिला करके यही सब कीवर्ड आप लोगों ने अपने हर आंसर में लिखने होते हैं। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ऑब्जेक्टिविटी, एम्पैथी, सिंपैथी, टॉलरेंस, कॉम्पेशन, पार्शियलिटी, प्रोबिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन्हीं शब्दों को आपने अपने हर आंसर में लिखना है। अभी कैसे होगा, जैसे वहाँ पे जो भी क्वेश्चन एथिक्स का आएगा तो सबसे पहले एथिकल जो टर्मिनोलॉजी है वो आपने डालनी पड़ेंगी इसमें। अब इसकी तैयारी आखिर कैसे करनी है आप लोगों ने, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों ने सबसे पहले, जैसे एटीट्यूड है, एक टॉपिक है, तो एटीट्यूड को आप लोगों ने तैयार कर लिया। एटीट्यूड की डेफिनेशन देखी, कितने टाइप के एटीट्यूड हैं वो देखा, बस हो गया। उसके बाद सिमिलरली एप्टीट्यूड की डेफिनेशन, उसके बाद एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड आप लोग तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों ने कीवर्ड समझ लेने क्या होते हैं, जैसे इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है, इम्पार्शियलिटी का क्या मीनिंग है, ऑब्जेक्टिविटी का, इम्पैथी, टॉलरेंस, कॉम्पेशन का क्या मीनिंग है, अकाउंटेबिलिटी का क्या मीनिंग है, ट्रांसपेरेंसी, प्रोबिटी का क्या मीनिंग है। आप लोगों ने इस तरीके से खाली इन टर्म्स को समझना है, उसी के नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, 2-2, 3-3 लाइन के। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कंपैरिजन होगा, तो जैसे एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड, इम्पैथी वर्सेस सिंपैथी वर्सेस कॉम्पेशन, ये हो गया। जैसे वैल्यू, मोरल, मोरलिटी, ये 3 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत उसका डिफरेंस देखना पड़ेगा, बाकी सब सिमिलर लाइंस पे चीज़ें होने वाली हैं। उसी तरीके से कीवर्ड है जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब यहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, देखो एटीट्यूड से आता है, एप्टीट्यूड से आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है, तो ये तो आपको आना ही आना चाहिए। इसके बारे में तो आपने नोट्स बना लेने अपने। उसके बाद आप लोगों ने, क्वेश्चन आएगा ही आएगा फाउंडेशनल वैल्यू फॉल्स फॉर सिविल सर्विस से। तो क्या क्या फाउंडेशनल वैल्यूज़ होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, जैसे बहुत से थिंकर्स हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, फिर आपके जो इंडियन है थिंकर्स, वो सब हो गए, कुछ बहुत जो इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे आपके स्वामी विवेकानंद जी हो गए, BR अम्बेडकर हो गए, गांधी हो गए, तो ये तमाम तरीके के जो हैं लोग, इनकी विचारधाराएं आपने लिखनी है, समझनी है। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आता है, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन आएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन से, आ सकता है क्वेश्चन, इसको आपने तैयार कर लेना है। वही क्या है ये चीज़, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी वगैरह। उसके बाद आपका कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें क्या डिफरेंस है, और इनके नोट्स आपके पास, मतलब 5-5, 6-6 लाइन आपके पास होनी चाहिए लिखी हुई। सिटीजन चार्टर के ऊपर आपके पास 1 पन्ने के नोट्स होने चाहिए। तो उसके बाद आपके चैलेंजेस ऑफ करप्शन पे क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कुल मिलाकर के आपने देखा कि घुमा फिरा के आपने यही शब्द लिखना है हर जगह, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एप्टीट्यूड। उसके बाद आपके अंदर इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, एम्पैथी, टॉलरेंस, कॉम्पेशन, सिंपैथी, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, प्रोबिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप ये लोग अपने आंसर में ये लिखोगे हर आंसर में। उसके बाद जो केस स्टडी जिसमें आएंगी, उसमें आपके पास ऑप्शन होंगे 1, 2, 3, 4। तो सभी ऑप्शन का पहला ऑप्शन पकड़ना है, उसका पॉजिटिव लिखना है, उसका नेगेटिव लिखना है, उससे क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। सिमिलरली ऑप्शन बी के साथ भी पॉजिटिव नेगेटिव, ऑप्शन तीसरे के साथ भी, और ऑप्शन चौथे के साथ भी पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है आपने। ओवरऑल आपका ये कवर हो जाता है टॉपिक। ठीक है, बाकी इसमें कोई दिक्कत आए तो फिर मुझसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं।